प्रभु भी देखा देवलन। नारायण 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 नारायण। नमस्कार साथियों, न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आपको ले चलते हैं बड़ी खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और बिहार के वर्तमान सहप्रभारी सुनील भाई ओझा का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। पार्थिव शरीर गुरुवार को भोर में दिल्ली से सड़क के रास्ते महमूदगंज वाराणसी निज निवास पहुंचा, जहां भाजपा काशी प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल, काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री आशीष सिंह बघेल, वाराणसी के भाजपा जिलाध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा आदि ने पार्थिव शरीर की अगवानी की, निज निवास पर उतारा। वाराणसी से सड़क मार्ग से चलकर गड़ौली गांव स्थित गड़ौली धाम पर लगभग 11:30 बजे पार्थिव शरीर पहुंचा, जहां पहले से ही बिहार और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेतागण उपस्थित रहे। पार्थिव शरीर को कंधा देने वालों की होड़ लगी रही। सुनील भाई ओझा का पार्थिव शरीर गड़ौली धाम परिसर में स्थित योगशाला के बगल गंगा आरती स्थल पर अंतिम दर्शन हेतु रखा गया। पार्थिव शरीर भारतीय जनता पार्टी के ध्वज में ढका गया था। सुनील भाई ओझा का पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन हेतु रखे जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ मंत्रियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि अर्पित करने वालों में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, बिहार प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बिहार के प्रभारी मनसुखिया दुबे, केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, सांसद भदोही रमेश बिंद, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल, चंदौली से मनोनीत राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह, मझवा विधायक विनोद बिंद, जिला अध्यक्ष विभूषण सिंह आदि रहे। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह, सीओ सदर शैलेंद्र त्रिपाठी, पूर्व पुलिस महानिदेशक RN सिंह समेत आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सुनील भाई ओझा के परिजन भी आए थे गुजरात से आए उनके स्वजन शव यात्रा में शामिल हुए। सुनील भाई ओझा के स्वजन भी गड़ौली धाम पहुंचे, जिसमें 4 बड़े भाई अनिल भाई ओझा, विनय भाई ओझा, ज्योतिर ओझा, जनक भाई ओझा एवं बहन अरुणा जो गुजरात से आए थे, पत्नी सुजीता बेन, दोनों बेटों के साथ बीरल ओझा और ऋतुबीज ओझा पुत्री संध्या के साथ मौजूद रही। गंगा आरती स्थल से पार्थिव शरीर स्वजन ले गए। गंगा आरती स्थल से पार्थिव शरीर वहां तक चिता स्थल तक उनके स्वजन उठाकर ले गए। अंतिम दर्शन और पुष्पांजलि प्रक्रिया के बाद सुनील भाई ओझा का पार्थिव शरीर उनके परिजनों ने ही दोनों बेटे में विरल ओझा, ऋतुराज ओझा तथा भाइयों ने कंधा देकर चिता तक ले गए। बड़े बेटे ने दी मुखाग्नि। चिता पर पार्थिव शरीर रखने के बाद वाराणसी से आए 4 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा कर्मकांड की प्रक्रिया वेद मंत्रोच्चार से हुई। यहाँ स्वजन महिलाओं ने गायत्री मंत्रोच्चार किया। तत्पश्चात पार्थिव शरीर को मुखाग्नि बड़े बेटे बीरल ओझा ने दी। छोटा बेटा ऋतुबीज ओझा भी मुखाग्नि देते समय बड़े भाई के साथ सहयोग किए। गड़ौली धाम पहुंचने के 2 रास्ते हैं, जो लोगों को वाराणसी, लखनऊ या बाहरी जिले से प्रदेशों से आ रहे थे उनके लिए कछवा रोड से होते हुए बाबूसराय, कटका, पड़ाव से होते हुए गड़ौली गांव से एक रास्ता है। दूसरा, जो लोग मिर्जापुर से आने वाले लोगों के लिए बरैनी भटौली गंगा पुल से बरैनी, केवटाबीर, खमरिया गांव से होकर रास्ता है। दोनों रास्तों पर जहां तिराहा दोराहा रहा मोड़ पर पुलिस और होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई थी। सुनील भाई ओझा के चिता में आग लगने के बाद बूंदाबांदी शुरू हुई, फिर हल्की बरसात शुरू हो गई, जिसके बावजूद लोगों ने नम वातावरण में आंखों में सुनील भाई ओझा को अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार के वक्त मुखाग्नि देते समय जन समुदाय द्वारा स्मृति शेष सुनील भाई ओझा को सम्मान में जब तक सूरज चांद रहेगा ओझा तेरा नाम रहेगा का उद्घोष कर पूरे गड़ौली धाम को गुंजायमान कर दिया। लोगों में धाम को विकास को लेकर चर्चा होती रही। जो भी पहुंचा गंगा तट पर बने गड़ौली धाम के विकास के रुक जाने पर चर्चा करते देखा गया। उत्तर प्रदेश सरकार से उम्मीद लगाया है कि गड़ौली धाम का निर्माण सुनील भाई ओझा ने जो देखा था उससे सरकार जरूर जीवन रख कर पूरा करे।
आपको बता दें कि सुनील भाई ओझा गड़ौली धाम को एक धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करना चाह रहे थे, और वह अधूरा रह गया, खटाई में पड़ गया। उनकी यह योजना उनके न रहने के बाद कब पूरी होगी, इसको लेकर के लोगों में चर्चा होती रही। वहां पहुंचने वालों में स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के मिर्जापुर, भदोही एवं वाराणसी के कई नेता पहुंचे, जिसमें पूर्व मंत्री रघुनाथ मिश्रा भी शामिल रहे। सब लोगों ने अंतिम दर्शन किया और उनके चिता स्थल पर मौजूद रहे। सभी लोगों ने नम आंखों से सुनील भाई ओझा को विदाई दिया। बिहार से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट सिंह चौधरी पहुंचे थे। उन्होंने अंतिम दर्शन किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विदाई दिया। बता दें कि बिहार में अहम रणनीतिकार के रूप में सुनील भाई ओझा को भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सह प्रभारी बनाकर भेजा था। अभी वहां काम पूरा ढंग से शुरू भी नहीं कर पाए थे कि सुनील भाई ओझा का निधन हो गया और भारतीय जनता पार्टी की योजना खटाई में पड़ गई। अब किसी दूसरे सह प्रभारी की नियुक्ति होगी वहां, लेकिन अहम ड्यूटी निभाने वाले चले गए।